ठंडियाँ चल रही हैं और ठंडी में मटर आपके किचन पर कब्जा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निरुपमा और फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ बनारस में एक किराए के मकान में रहती हूँ और मैं यहाँ पर आज का दिनचर्या आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे आज के लंच में बन रहा है निमोना और चावल। और जैसा कि ठंडियों में मटर एकदम मीठे-मीठे हों और वो लहसुन व पत्ते वाली लहसुन हो, उसका मिक्सचर बना के और एकदम चटपटी सी जो निमोना बनती है ना, बहुत मस्त बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी-कभी वैसे ही नॉर्मली भी बना देती हूँ, पर मैं कभी-कभी धनिया, सागा लहसुन और सागा प्याज ये सब भी पीस करके बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी आप ट्राई करना कि खूब सारे धनिया को भी आप पीस लेना और फिर उसको आलू गोभी में भी डाल के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार का। तो मैं यहाँ ठंडी को एंजॉय कर रही थी और मटर का निमोना बना रही थी और साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही थी, क्योंकि अभी जस्ट खाने का मन तो नहीं था, खाना बनने में भी समय था और तुरंत खाना बनने के बाद खाने का मन नहीं था, तो धूप निकला हुआ था, तो मैंने सोचा चाय बना लेते हैं और एंजॉय करते-करते पिएँगे। तो मैं फटाफट मटर पीसने चली गई और मसाला मैंने वही बेसिक सा लहसुन, अदरक, प्याज, कुछ खड़े मसाले डाल कर के पीस लिया था। वैसे जनरली आप बिना मसाले के भी बना सकते हैं, सिर्फ़ लहसुन प्याज से, उससे भी अच्छा बनता है, पर मुझे आज कुछ अलग ट्राई करना था तो मैंने ऐसे बनाया। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा मसाला भूनती हूँ, मतलब तेल रिलीज़ होने तक नहीं भूनती, पर मैं थोड़ा-सा भूनती हूँ, फिर उसी में मटर का पेस्ट डाल देती हूँ, फिर मैं दोनों को साथ में भूनती हूँ और जब वो दोनों तेल रिलीज़ करते हैं, तब मैं सब्जियाँ डाल देती हूँ और फिर हल्का-सा पानी डाल कर के उन्हें पकने रख देती हूँ। तो बस यही मेरा रेसिपी है। इसके बाद चीकू जी आगे पीछे घूम रही थी, स्वामी काम कर रहे थे और घर पे बैठ के काम करना भी उतना आसान नहीं होता, जितना बाहर जाके काम करना होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि घर पे काम करना, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ईज़ी होता है, पर ऐसा नहीं है और मेरे लिए हेल्प हो जाता है अगर वर्क फ्रॉम होम है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ सही नहीं चलती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि भाई आप देख लेना कुछ देर के लिए, चाहे आप कर दो, चाहे आप हेल्प कर दो, चाहे आप देख लो। ऐसा थोड़ा हुल हेल्प हो जाता है मेरे लिए। तो फ़िलहाल मेरा सब्ज़ी बन रहा था, मैंने कुछ बर्तन थे उनको धुल लिया और चाय एन्जॉय करने का सोच रही थी। चीकू भी आगे पीछे घूम रही थी, कुछ खाने-पीने का सूप माँग रही थी, तो मैंने उसको भी दे दिया। लगे हाथ मैंने धूप भी, मतलब दरवाज़ा खोल रखा था तो मैंने धूप भी खाया और इतनी ठंडी तो नहीं है, पर फिर भी पानी बहुत ठंडा हो जा रहा है। और आज कुछ वैसे भी मैंने मिंत्रा से मँगा रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। शॉपिंग तो मैं वैसे ज़्यादा करती नहीं, जब तक मुझे पूरी नीड ना हो तब तक मैं कुछ चीज़ें भी नहीं मँगाती और जब मेरा कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर मैंने रिसर्च करती हूँ, चाहे R&D करती हूँ कि कौन-सी चीज़ अब नई आई है मार्केट में, कौन-सी मेरी स्किन के लिए, चाहे मेरी बॉडी के लिए, चाहे मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, वो चीज़ मैं R&D करके ही लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जल्दी लेती नहीं। मैं पहले कुछ भी लेने से पहले बहुत सोचती हूँ कि एक्चुअल में इसकी नीड है या नहीं। तो शाम हो गए थे, खाना-वाना हमने खा लिया था, आराम भी किया, फिर शाम हो गया था तो मैं दिया जलाने चली आई और यहाँ चीकू भी आ गई थी। उसको लगा कि भगवान जी के पास जो प्रसाद चढ़ता है वो मुझे मिलता है, तो मैं चलती हूँ, लेती हूँ, ये जा रही है। तो मैंने दिया जलाया और कुछ सामान लेना था, तो फिर इसके बाद हम लोग नीचे जाएँगे, चीकू को टहलाते ये टहलाएँगे और फिर मैं कुछ सामान भी ले लूँगी। और यही कुछ चीज़ मैंने मँगवाया था, मेन रोल ऑन था और ये अजमल का परफ्यूम एंड डिओड्रेंट बोथ था और साड़ी थी एक ऑरेंज और पिंक में। बहुत ही सस्ती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एकदम लाइट वेट है, मक्खन की तरह है। आप लोग को अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी और ये दोनों का फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर हम नीचे चले गए चीकू को टहलाने, सुसु पॉटी वगैरह और तब तक मुझे इन्होंने बोला जाओ तुम दुकान से सामान लेते आओ, क्योंकि चीकू को लेके उस साइड नहीं जा सकते हम, क्योंकि गाड़ी वगैरह काफ़ी चलता है और कुत्ते भी होते हैं। तो या तो ये झपटा मारेगी या वो झपटा मारेंगे और नुकसान हो जाएगा दोनों का और हमारा भी। तो मैं चली गई शॉप पे, दूध, चाय पत्ती, मैं यही सब लेना था। फिर हम लेकर के घर चले आए और दिन का ही थोड़ा-सा बचा था सब्ज़ी
और थोड़ा-सा और चावल चढ़ा दिया, फिर हम वही खा कर के और चाय पी कर के सो जाएँगे। और धुरंधर अभी मूवी आई हुई है तो शायद उसको हम देखें, नेटफ्लिक्स पे आ गई है। वैसे तो इवनिंग में मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन होता नहीं, तो मैं चाय और नाश्ता करके ही सो जाती हूँ, खा पी के मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय बाय।